हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जब हम खुश होते हैं तो हर कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं आज के अध्याय में बड़ी ई की मात्रा के बारे में। तो इस अध्याय में बच्चों हम जानेंगे कि बड़ी ई की मात्रा क्या होती है। तो देखिए, बड़ी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे से ऐसे लगाई जाती है। तो आइए चित्रों के माध्यम से जानें। सबसे पहले हमारे सामने चित्र है जो है दीपक। तो दो में बड़ी की मात्रा आ रही है माली, माली में लौ में आ रही है बड़ी की मात्रा। ऐसे ही शब्द है हाथी, हाथी में जो है वो बच्चों थौ में बड़ी की मात्रा आ रही है। तो आइए बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। तो शब्द है बच्चों नील, परी, खिंचाव करना है। बड़ी की मात्रा का अर्थ है खिंचाव। छोटी की मात्रा को तुरंत बोलते हैं और बड़ी की मात्रा में खिंचाव होता है। लीची, छिपकली, झील, दरी, फीकी, दीपावली, रील, करी, सीटी, नाशपाती, ढील, हरी, मीठी और चपरासी। 100 में बड़ी की मात्रा आ रही है। आइए अब बड़ी की मात्रा का वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्यों में किस प्रकार आएगी। अमीर बन, मीना पीला फीता ला, दीपावली आई, दीप जला, मीना की नानी आई। तो याद रखिए बड़ी की मात्रा मात्रा के रूप में भी आती है और अपने मूल रूप में भी आती है। ठीक है, इस तरह भी लिखी जाएगी जैसे कि आई, आई शब्द में देखिए ई की मात्रा अपने मूल रूप में आई है। ठीक है, और दीपावली में यह मात्रा के रूप में आई है। आइए इसी प्रकार और वाक्य पढ़ें जैसे कि मीता की नानी आई, एक भिखारी आया, उसकी मदद कर, कमीज पहन कर बाजार जा, फकीर पर दया कर, मीता इधर आ, ताली बजा कर मत भाग, कहानी कह, पनीर की तरकारी बना, रीटा की चाची आई, कीचड़ पर मत चल, दीवार पर मत चढ़, बिजली चमक रही थी, माली की कमीज गीली थी, पानी बरस रहा था, मदारी तमाशा दिखा। तो बच्चों इस अध्याय का उद्देश्य भी यही है कि आप बड़ी की मात्रा के बने शब्दों को जानें और उसका उच्चारण करके सही प्रकार से बड़ी की मात्रा को वर्ण के पीछे से लगाएं। तो जानेंगे हम क्या सीखा। इसमें पहला प्रश्न है कि स्वर उच्चारण कीजिए और लिखिए, यानी कि स्वरों को सही प्रकार से उच्चारित करना है और फिर लिखना है। जैसे ख और ई की मात्रा लगी बड़ी की मात्रा तो खी बना, शब्द है खीर, खील, खिला। ठीक है, ऐसे ही ख में बड़ी की मात्रा लगाने पर इस प्रकार आएगा शब्द। ठीक है, खी। ऐसे ही द बड़ी की मात्रा बनी तो दी, शब्द है दीन, दीवार, दिया। और हम दो में बड़ी की मात्रा इस प्रकार लगाएंगे आगे से। ठीक है, ऐसे ही र बड़ी की मात्रा लगी री बना और शब्द बना परी, नारी, सारी। और रो में लगा देते हैं बड़ी की मात्रा इस प्रकार से पीछे की तरफ से। ऐसे ही मौ बड़ी की मात्रा मी बना, शब्द है मीत, मीना, मीनाक्षी। मौ में लगाते हैं बड़ी की मात्रा, ये इस प्रकार लिखेंगे हम। ऐसे ही ल बड़ी की मात्रा लगते ही बना ली, शब्द है कली, जली, फली। खिंचाव दीजिएगा। आइए अब लौ में बड़ी की मात्रा लिखना सीखें। इस प्रकार आप पीछे से लौ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। चित्रों को पहचानना और इनका नाम लिखना है। जैसे ये देखिए दीपक। ठीक है, दीपक बड़ी की मात्रा दो में आई। मछली इसमें लौ में आ रही है बड़ी की मात्रा। यह है घड़ी, इसमें अड़ों में आ रहे हैं बड़ी की मात्रा। ऐसे ही है तितली, तीतली, इसमें लौ में बड़ी की मात्रा आ रही है। अब यह है लड़की, इसमें आती है क में बड़ी की मात्रा। तो अगला शब्द लिखेंगे इसमें क मी ज, इसमें बौ में आ रही है आपकी बड़ी की मात्रा। अब तीसरा प्रश्न है लिखिए। अब यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं
उनको आपने सही प्रकार लिखना है। जैसे कि अमर, इनके ऊपर लिखिए अमर, यह खत पढ़। ठीक है, ठीक है, ये लिखेंगे आप, इस प्रकार पूर्ण करेंगे अपना वाक्य। आप इसको आपने लिख दिया, अब यहीं पर आप इनको दोबारा से लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार ई की मात्रा के कई शब्द अपनी पुस्तिका से ढूंढिए और उनको उच्चारित करते हुए लिखने का प्रयास कीजिए। अभ्यास बेहद ज़रूरी है, तभी आप ई की मात्रा का सही प्रकार लेखन कर पाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।